मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बहुत बच्चे इस इंतजार में थे कि सर आएं और रेलवे मुहिम के बारे में आगे बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो मैंने आपको कईयों बार समझाई है कि ये लड़ाई बड़ी है और बड़ी तरीके से ही लड़नी पड़ेगी और बड़ा ही जिगरा आप सभी को रखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, हम इसमें आगे क्या कर रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। भाई, 7 अगस्त से आपका पेपर है और अब 20 दिन भी नहीं बचे। तो मेरे बच्चों, अब जरूरत है कि इन 20 दिनों में हम लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सटीक रणनीति के साथ सारी चीजें मिले। मेरे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस चक्रव्यूह के अंदर आना सबको पता है, लेकिन इससे बाहर निकलना नहीं पता। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर आना तो पता था, लेकिन चक्रव्यूह तोड़कर वापसी जाना नहीं पता था। मेरे बच्चे, आज मैं उसी रास्ते की खोज में आपके साथ आया हूं कि सरकारी नौकरी के इस चक्रव्यूह को आखिरी 20 दिन में कैसे तोड़ा जाए। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है। सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आप अपने पोटेंशियल का 100% यूज कर पाए। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, ये बात तो आप सब समझते ही हैं कि अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आई थी, और अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो मेरे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो जो मैथ है वो अभी मॉडरेट आ रखा है, या हम यूं कह सकते हैं कि मॉडरेट में भी अल्ट्रा कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेटिव है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी तक हो गई और क्वेश्चन टीचर से भी ठीक से नहीं टूट रहे हैं, जो मैंने अपनी रिकॉर्डेड वीडियो में तोड़े हैं और बच्चों को दिए हैं। तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़े से घुमा के दिए जा रहे हैं, और कैलकुलेशन तो इस हद तक ज्यादा हो रही है कि बहुत सारे सवालों में इक्वेशन बनानी पड़ रही है बच्चों को। तो मेरे बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि मैथ का जो लेवल है वो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है, रीजनिंग इजी है, या कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत मॉडरेट है, मतलब हम कह सकते हैं इजी है, और जीके जीएस मॉडरेट है। मेरे बच्चे, मैथ में जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस समय, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ये वो चैप्टर है जिससे पेपर का सबसे ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चे, रीजनिंग में ये टॉपिक है जो ज्यादा पूछे गए हैं, और जीके जीएस में बात करें तो करंट अफेयर से 5-5, 6-6 सवाल पूछे गए, कंप्यूटर से सवाल पूछे गए, पॉलिटी से भी सवाल है, ज्योग्राफी से भी, हिस्ट्री से। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन का क्या पैटर्न है उस पर चर्चा करते हैं। अगर मेरे बच्चे मैं रीजनिंग में बात करूं तो ये अभी जो पेपर हुआ था उसमें किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक सेट में उसका विवरण मैंने आपको दिया। अगर मैथ की बात करें तो मेरे बच्चे, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस 2 से 3 सवाल यहां से पूछे गए हैं। परसेंटेज 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। ये ऐसे टॉपिक है मेरे बच्चे जिनसे ज्यादा सवाल पूछे गए। एवरेज से 2 सवाल पूछा गया, ज्योमेट्री से 2 सवाल पूछा गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 सवाल पूछे गए हैं। तो ये वो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एक असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे नहीं पूछे जा रहे हैं, जिसे इग्नोर किया जा सकता है। अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें तो ध्यान से देखिए कि करंट अफेयर से 6 से 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। हर सेट से कंप्यूटर में 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके से 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पॉलिटी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। और एक पोर्शन जो है मेरे बच्चों, वो जनरल साइंस का है, लेकिन साइंस में भी आप जानते हैं 3 पार्ट हो जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक हम कह सकते हैं जिसपे जीके जीएस में हर एक बच्चे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही पैटर्न अब अंडर ग्रेजुएट में भी फॉलो होगा। कारण क्या है कि चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, दोनों ही का जो पेपर है वो एक साथ तैयार हुआ था। वो बात अलग है कि दोनों के एग्जाम कंडक्ट कराने में टाइम लगा दिया, लेकिन पेपर लगभग एक साथ हुआ है। तो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में देखने को मिले हैं, लगभग वही क्वेश्चन या वैसे ही क्वेश्चन आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल में देखने को मिलेंगे। अब मेरे बच्चे, बात करते हैं अपनी रणनीति क्या हो, हमारी वो कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू हम सरकारी नौकरी का चक्रव्यूह तोड़ पाए। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि आप अपनी एक लिस्ट तैयार करिए और उस लिस्ट में लिखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी भी आपके रह गए हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अभी आप कवर नहीं कर पाए हैं। और दूसरी लिस्ट वो बनाइए, उन टॉपिक्स की बनाइए कि जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा नंबर के इस बार पूछे गए, जो मैंने आपको पीछे विवरण दिखाया, लेकिन आपके अभी भी ये टॉपिक कमजोर है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से 4 सवाल मान लीजिए पूछे गए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस कमजोर है, अभी भी उतना अच्छा तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो उन वीक टॉपिक्स की यहां लिस्ट बनाइए जिनसे इस बार सवाल पूछे गए लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, ताकि फिर उन्हीं पे ज्यादा फोकस करा जाए। तो 2 कॉलम बनाने, एक तो जो जो टॉपिक रह गए हैं, और उन टॉपिक्स में हम देखेंगे वो कितना स्कोर इस समय कर रहे हैं, उनसे कितना स्कोर पूछा जा रहा है। अगर बहुत कम नंबर के पूछे गए या नहीं पूछे गए तो हम उनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 20 दिन बचे हैं।
और जो टॉपिक सबसे ज्यादा नंबर के पूछे गए और वीक हैं आपके, उनकी भी लिस्ट यहां तैयार करिए। अगला मेरे बच्चे, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसको मैंने खुद नाम दिया सीआरपीएम फॉर्मूला। तो चार चीजें हैं जिसपे आपको हर एक चीज पे ध्यान देना होगा, कॉन्सेप्ट पे, रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे, और चौथा मेरे बच्चे मॉक टेस्ट। इन चारों चीजों में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छोड़ दें। अगर आप कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और मॉक पे जा रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भी आपसे चक्रव्यूह नहीं टूटेगा, आप मारे दिए जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आपकी हार निश्चित है। यानी मेरे बच्चे, आपको इन चारों ही चीजों पर फोकस करना होगा, कॉन्सेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक। ये जो सीआरपीएम फॉर्मूला है, इसको लागू कैसे करें हम, इन 20 दिनों में इसको तैयार कैसे करें, अब उस पर चर्चा करते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, 3 घंटे तो दीजिए मैथ को, 3 घंटे मैथ को दीजिए, 2 घंटे कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन को। यानी डेली 3 घंटे मैथ के देने हैं, जिसमें 2 घंटे आपने कॉन्सेप्ट और रिवीजन दोनों पे फोकस करना है। हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और हर एक पार्ट का रिवीजन करना है। 1 घंटा मेरे बच्चे आपको जितने भी पीवाई की उनकी प्रैक्टिस करनी है, जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस करिए। सेम चीज रीजनिंग, रीजनिंग में दिन के 2 घंटे दीजिए, 1 घंटा कॉन्सेप्ट और रिवीजन में और 1 घंटा पीवाई की प्रैक्टिस पे। मेरे बच्चे, जीके जीएस में आपको 4 घंटे देने होंगे और डेली आपको 200 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस पर डे करनी होगी। और जो प्रैक्टिस है वो इतनी शानदार हो कि जिस भी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को हम देखें ध्यान से। और मेरे बच्चे, डेली आपको 1.5 घंटा मॉक लगाना है, 1 घंटा मॉक का और आधा घंटा उसके एनालिसिस का। और मेरे बच्चे, दिन का सबसे अहम और सबसे जरूरी चीज है वो खतरा का पॉइंट। 30 मिनट आप उस खतरा पॉइंट को दीजिए। खतरा पॉइंट का मतलब है कि आपने आज इस पूरे दिन में जब तैयारी की तो आपका खुद का क्या असेसमेंट रहा कि यार मेरा ये वाला हिस्सा तो वीक है। तो ये खतरा जो पॉइंट है ना, 30 मिनट जो दिन का है, ये वो समय होगा जब आप उस स्पेसिफिक पोर्शन पे टारगेट करेंगे, जिससे आपको पेपर में खतरा हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा ना, पेपर देने से पहले सपना आता है कि यार इस चैप्टर से सवाल आएगा और मुझे ये नहीं आता। तो रोज जो जो खतरा दिखाई दे, उसी खतरे को रोज 30 मिनट में टैकल करिए। अब यहां टाइम देखेंगे, 3 घंटे मैथ के, 2 घंटे रीजनिंग, 4 घंटे जीके जीएस, 9 और 10 और 11, यानी 11 घंटे का आपको स्टडी प्लान बनाना होगा। आप कह सकते हैं सर बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्त, बच्चे भी तो बहुत ज्यादा हैं और दिन बहुत कम है, मात्र 20 दिन बचे हैं। तो मेरे बच्चे, इसमें कैसे आपको पढ़ना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से बनाया हुआ शेड्यूल है, हर किसी को अपने हिसाब से चीजें समझनी, जो मुझे उचित लगता था मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें आप सुबह 7 से 9 के लिए 2 घंटे जीके जीएस के लिए निकाल दीजिए। उसके बाद 9 से 10 मेरे बच्चे 1 घंटा रीजनिंग के लिए निकालिए। उसका 10 से 11 मेरे बच्चे 1 घंटे का नेट ब्रेक लीजिए। खाना खाइए, घूमिए फिरिए, सोइए, कपड़े धोइए, जो करना है करिए। आप सुबह जितने बजे भी उठें, लेकिन 7 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अब यहाँ 1 घंटा आपका माइंड रिलैक्स होगा, और जब माइंड रिलैक्स हो ना, तो कोशिश करिए कुछ सोचे ना। तो वो रिलैक्स है तो बिल्कुल रिलैक्स हो, मस्तीबाजी में रहिए, ताकि जब फ्रेश माइंड आए तो फिर 11 से 1 मेरे बच्चे यहाँ 2 घंटे आप मैथ में बिताएं। उसके बाद मेरे बच्चे 1 से 3 तक आपका ब्रेक है। 2 घंटे आपका यहां ब्रेक हो गया, 1 घंटे आपका यहां ब्रेक हो गया। 2 घंटे ब्रेक, और कोशिश करिए इस 2 घंटे के ब्रेक में एटलीस्ट 1 घंटा बीच में डीप स्लीप लिया जाए, या आधा घंटा एटलीस्ट डीप स्लीप लिया जाए, ताकि हम अपने माइंड को दोबारा से रिफ्रेश कर लें। आप भी जानते हैं जब कंप्यूटर हैंग होता है तो क्या करते हैं, रिफ्रेश दबाते हैं। तो माइंड को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेरे बच्चे 3 से 4 बजे रीजनिंग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए, 4 से 5 मैथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए, और फिर 5 से 6 मेरे बच्चे ब्रेक लीजिए। और कोशिश करिए इस ब्रेक में आउटडोर हो, यानी बाहर निकला जाए, घूमा जाए, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाए जाए, गालियां बकी जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन बाहर निकलिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि माइंड फ्रेश हो। इसके बाद मेरे बच्चे 6 से 8 तक वापसी 2 घंटे जीके जीएस पढ़िए। 2 घंटे आपने सुबह पढ़ा, 2 घंटे आप फिर शाम को पढ़ें। फिर मेरे बच्चे 8 से 9 में आप अपना ब्रेक लीजिए। 1 घंटे का ब्रेक यहां हो गया मेरे बच्चे, और 1 घंटे का ब्रेक यहां हो गया। इस 1 घंटे के ब्रेक में आप खाना खाइए, घूमिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करिए। 9 से 10:30 मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, मॉक देंगे। और मेरे दोस्तों के 10:30 से 11 आधा घंटा आप मॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। आप पूरे दिन में जो जो दिक्कतें आपको आई हैं उनको टैकल करें। देखिए मेरे दोस्तों, ये एग्जाम पैटर्न है मैथ के, जनरल रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के। 40-40 40 30 30 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होता है, और 90 मिनट का पेपर होता है, यानी 1.5 घंटे का पेपर होता है। और मेरे बच्चे, आपके लिए जो सेफ स्कोर होना चाहिए ना, वो ये कि आपके मैथ में 30 में 27 सवाल ठीक होने चाहिए हर हाल में। मेरे बच्चे, रीजनिंग में 30 में से 29 सवाल ठीक होने चाहिए, और जनरल अवेयरनेस में मेरे बच्चे 25 सवाल ठीक होने चाहिए। ये जो रेशियो है, ये आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, और ये इजीली एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जनरल अवेयरनेस में स्कोर ऊपर आ जाएगा,
लेकिन हो सकता है रीजनिंग में 1-2 सवाल गलत हो जाए, मैथ में 1-2 सवाल गलत हो जाए। तो ये वेरी करेगा, लेकिन आपको 80 प्लस सेफ स्कोर लेके ही आना है, तभी आपकी बात बनेगी। अब मेरे बच्चे, मैं एक और रणनीति आपको बता रहा हूं, आप हो सकता है इसे गलत नजर से देखें, लेकिन मेरे बच्चे, हमने एक बुक तैयार की है, मैथ्स रिवीजन बूस्टर। आपके आसपास जितनी भी ऑफलाइन बुक स्टोर है वहां पे अवेलेबल है, मैथ्स रिवीजन बूस्टर। अरिथमेटिक प्लस एडवांस में दोनों हैं। और इसमें मेरे बच्चे हमने किया क्या है, हर एक चैप्टर में क्या किया है कि कॉन्सेप्ट समझाया है और हर एक कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन दिया है। इस तरह से हमने बिल्कुल, ये कलरफुल बुक है, बहुत अच्छी आपको देखने में बुक लगेगी, मजा आएगा पढ़ के। एक एक कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है। इसके थ्रू क्या होगा, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके साथ एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो ये भी एक सॉलिड तरीका होगा अपनी तैयारी को मजबूत करने का और जल्दी से चीजों को रिवाइज करने का। एक एक चैप्टर इसमें मैंने शामिल किया, पूरा अरिथमेटिक है, पूरा एडवांस है, सब कुछ इसमें शामिल है। तो मेरे बच्चे, इस किताब के थ्रू भी आप अपनी तैयारी को आखिरी मौके पे कर सकते हैं, और बल्कि रिवीजन वाला जो सेक्शन है मैथ का, वो इसी बुक से तैयार कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे बात करते हैं कि मैथ में, रीजनिंग में कैसे बढ़िया स्कोर किया जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये, कल मेरे बच्चे, मैं 14 जुलाई से आप सबके साथ एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जहां डेली मैं बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये 20 दिन की क्लासें होंगी मेरे बच्चे, और इन 20 दिनों में कोशिश करके पूरे मैथ को रिवाइज कराया जाएगा। और ये रिकॉर्डेड क्लास होगी मेरे बच्चे, और ये रोज इसी चैनल पर आपको रात 8 बजे मिल जाएगी। रात 8 बजे मेरे बच्चे ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी, मैथ की वीडियो होंगी। इन 20 दिनों में कोशिश करूंगा कि कंप्लीट मैथ, जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वो सारे आपके साथ डिस्कस हो जाएं। दूसरी चीज, मैं बहुत सारे बच्चों को ये भी बताना चाहता हूं कि आप जैसे ही कैरियर रेलवे एग्जाम चैनल खोलेंगे, कैरियर रेलवे एग्जाम चैनल खोलेंगे, तो उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहां आपको रेलवे 55 डे स्पेशल, मैंने एक सीरीज चलाई थी रेलवे 55, और इस प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे, तो मेरे बच्चे, इस प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे, तो इसमें बहुत सारी वीडियो है, 47 वीडियो, और इसमें मैंने पूरे कंप्लीट रेलवे को यहां रिवाइज कराया हुआ है। एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस रेलवे 55 सीरीज में जाइए, इस प्लेलिस्ट पे जाइए, और इस चीज से तैयार करिए। बाकी कल मैं आपको 8 बजे, यानी सोमवार को रात 8 बजे, मैं आप सबसे मिलने जा रहा हूं रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।